मेरा नाम काजल है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की एक लौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सभी बहुत ही अच्छे थे। मेरी सास अक्सर खोई खोई रहती थी और घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द बताए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। मैं एक स्कूल टीचर थी, लेकिन दोपहर को स्कूल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क के दूसरी ओर थी, इसलिए जब तक मैं वहाँ पहुंची तब तक वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा कि माँ जी अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं वहीं रुक गई, क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। 2 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हो, किससे मिलने आती हो? मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम घर आए और मेरी सास ने अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी कि मेरी शादी एक बेहद ही अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे 5 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। 5वां बेटा अभी 6 महीने का ही हुआ था कि मेरे पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। जब मेरा बेटा 17 साल का था तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। वो 15 साल की थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा, राधा हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। मेरी सहेली की बेटी पलक मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी और मेरी कोई बेटी नहीं थी। वो मुझे आंटी कहती थी और मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। पलक मेरे सारे काम किया करती थी। मुझे पलक के साथ बहुत लगाव हो गया था, लेकिन 6 महीने बाद अचानक उसके पापा उसे लेने आ गए और कहने लगे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। यदि आप इसे रखना चाहते हो तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं पलक से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया ताकि उसके पापा को तसल्ली हो जाए। जब पलक की उम्र शादी के लायक हो गई तो मैंने उसके रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। फिर मेरी सहेली मेरे पास आई और मुझसे बोली, तुम पलक से इतना प्यार करती हो तो हमेशा उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, वो कैसे? तो कहने लगी, तुम इसकी शादी अपने बेटे से करवा दो, हमेशा हम सब की नजरों के सामने रहेगी। उसकी सोच पर मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अपने बड़े बेटे से बात की तो वो दंग रह गया। वो कहने लगा, माँ मैंने पलक को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैं अपने बेटे की शादी मेरी सहेली की बेटी से तय करके बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं घबरा कर भागी। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी पलक, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, वो कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ बेटी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, माँ मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो, दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे उसका कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने पलक से पूछा तो वो कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि आखिर अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया है, कोई भी इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे बेटे की वजह से मुझे यह आज का दिन देखना पड़ा था। मैंने अपने बेटे को घर और जायदाद दोनों से निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी संपत्ति मैंने पलक के नाम कर दी थी। पलक मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता के कहने के बावजूद भी वो वापस उनके साथ नहीं गई। पलक मुझे दिखाने के लिए खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली आई और वो कहने लगी कि पलक की अपने दूसरे बेटे के साथ शादी करा दो, क्योंकि तुम्हें पलक की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं मान गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि तुम पलक से शादी कर लो, लेकिन वो डर रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भैया ने उन्हें क्यों तलाक दिया है, मैं उनसे शादी कैसे करूं? मैंने अपने बेटे को कसम देकर मना लिया कि अगर तुम पलक से शादी नहीं करोगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो ये बात सुनकर वो मान गया और पलक से शादी कर ली। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के कोने में थोड़ा सा डर भी था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में आ गई कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ही समय बीता था कि फिर से वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य था जो इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मेरे बेटे ने पलक को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया था। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर
छोड़कर निकल गया। ये बात मेरी समझ से परे थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि पलक का एक बार फिर से तलाक हो गया था? उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। इस बार मामला मुझे संदेहजनक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर पलक की? अच्छी बात यह थी कि पलक ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था। मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया था और पलक से कहा कि मैं तुम्हारी शादी अपने तीसरे नंबर वाले बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राजी हो? मेरे इस बात पर पलक कहने लगी कि आप मेरी माँ जैसी हो, आप जो चाहे वो मेरी जिंदगी के साथ कर सकती हो, वो आपका हक है। मैं पलक की शादी अपने बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी ताकि राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है। पहले ही रात को पलक को तलाक हो जाती है। मैंने ये शादी तय कर दी जिसकी वजह से पलक बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 1 साल छोटा था लेकिन फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे सर झुका लिया। शादी वाली रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाओ और मेरी दवा लेकर आओ। वो अपने कपड़े बदलकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और चेहरे पर सेहरा डाल दिया और उसकी जगह मैं खुद पलक के कमरे में चली गई। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पलक बेड पर बैठी हुई थी। वो अपने दूल्हे को देखकर बेड से खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी, मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें याद है मैं और तुम बचपन में साथ खेलते थे। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती हूँ। और आंटी ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी है और आंटी ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वो दुनिया के सामने दिखावा करना चाहती है कि मुझे मेरी सहेली की बेटी से कितना लगाव है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेली कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा पलक सही कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है, ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं उस लड़के से उसकी शादी करवा सकूं। मेरी सहेली और पलक को नहीं पता था कि इस चेहरे के पीछे मैं हूँ। मेरी सांसें रुक गई थी। वो कैसे झूठ बोल रही थी और मेरी सहेली मिली हुई थी और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती थी। मैंने अपने चेहरे से सेहरा हटाकर दूर फेंक दिया। तब वो दोनों मुझे देखकर डर गई। पलक ने कहा, आंटी आप यहाँ? मेरी सहेली भी मुझे देखकर दंग रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी हूँ। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे आंटी मत कहना, तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती रही, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरी सहेली आगे बढ़ी और बोली, राधा तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मैंने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। उसने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ पांव दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया। वो कहने लगी, आंटी अगर आपको ये सब नहीं पता चलता तो मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना पड़ता। अब आप यहीं पर कैद रहेंगी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो मेरे बारे में ही पूछ रहा था कि माँ कहाँ है, और वो पलक उससे कह रही थी कि वो अपने कमरे में ही होगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था। शाम तक मैंने जोर लगाकर रस्सी को काफी ढीला कर दिया और रात तक कोशिश करके खुद को छुड़वा लिया। रात को जैसे ही दरवाजा खोलकर पलक अंदर दाखिल हुई तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उठाया और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम के बाहर आ गई। मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं बेटे को आवाज देने लगी। मेरी आवाज सुनते ही वो भाग कर आया। मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी पलक ने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। बस इतना कहकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरे दोनों बड़े बेटे मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने पलक के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा, वो धोखेबाज लड़की है, इस समय अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे पूरी कहानी बताई। वो ये थी कि मेरी सहेली और उसके पति की नजर शुरू से ही हमारी दौलत पर थी। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी ताकि पलक के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। आज वो तीनों जेल में है। कभी कभी जेल में पलक से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफी मांगती है लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती हूँ।